मोदी के बारे में आऊँगा क्योंकि मैं एज अ रेलवे एस्पिरेंट हूँ। मोदी मेक्स आवर लाइफ हेल लिटरली। मैं पिछले 6 साल से वेट कर रहा था रेलवे वैकेंसी का, जो लास्ट टाइम 2018 में आई हुई थी, और वो मुझे लगा कि इलेक्शन है वो आपको फिगर बड़ा आएगा। मतलब कि लास्ट ईयर में 2018 में 60,000 आए थे, और इस बार क्या हुआ है, आप सारी पोस्ट को जोड़ लोगे तो 5600 के अराउंड आया हुआ है। तो आप देख लो कि ट्रिमेंडसली कितना उन्होंने सीट को कम कर दिया, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना चाहते हैं। और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो दलित है, जो एससी है, वो एसटी ओबीसी ये आगे की ओर बढ़े, क्योंकि अगर उन्हें जॉब मिलेगा तो इकोनॉमिकली वो मजबूत होंगे। वो चाहते हैं कि सारा कॉन्ट्रेक्चुअल कर दें ताकि बड़े लोग और बड़े होते जाएं, गरीब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे काम करे, जबकि काम वो सेम करेंगे लेकिन उनको सैलरी वो मिलेगा नहीं। तो वो रेलवे जो है पूरी की पूरी, आप देख लेना, अगर ये चुनाव होगा, अगर आपने उन्हें वोट दिया तो रेलवे जो आप कम पैसे में किराए में आप जो इधर से उधर जाते आते हो, वो सारा का सारा प्राइस जो है वो बहुत ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो मोदी जी के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगारी के वजह से मैं उनके खिलाफ हूँ। आपने जिक्र किया बेरोजगारी की। एक और बड़ी समस्या बिहार में है कि या तो परीक्षाओं की तारीख आती है तो परीक्षा नहीं होते, परीक्षा होती है तो उसमें धांधली हो जाती है, उसके वो लीक हो जाता है, परीक्षा हो जाता है कई बार सक्सेसफुली तो नतीजा नहीं आता है, नतीजा आ जाते हैं तो भर्ती नहीं होती। इस तरह की दिक्कत भी है। इस तरह का दिक्कत है। मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ कि जैसे अभी कुछ लड़कों ने मतलब कि हमारे यहाँ तो इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें अपनी बात रखने का आज़ादी है। तो कुछ लड़के गए थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सरकार बदलती ही उन्होंने 144 लगा दिया। मतलब आप समझो, कुड यू इमेजिन कि पटना में 144 लगा था और सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट सारा बंद कर दिए गए थे। वो ना भी तो ये जो इंडिया जो बनाना रिपब्लिक बन चुका है, और ये जो है धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा ना कि वो ऑटो क्रिएट कर देंगे वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप वैकेंसी दो, इसमें सेटिंग हो जाती है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। आप जाओगे बात रखने के लिए, आपका बात कोई सुनने वाला नहीं है। आप इवन कोई एग्जाम दोगे, आपके इतना तो हक बनता है ना कि आप जो एग्जाम दे रहे हो आपको आंसर शीट मिलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो देते नहीं है और रिजल्ट बना देते हैं, और आपको पता ही नहीं चला कि आप कितने नंबर से बाहर हुए हैं, आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। ये कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। इस तरीके की यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है।